योग गुरु कहते हैं शीर्षासन किया करो, एकदम मस्त रहोगे तुम। आज हमने अपनी बैठकी का शीर्षासन कर दिया है, खड़े खड़े बातें करेंगे। हम बेंगलुरु में आए, हमने बहुत सारा सुना है कि यहाँ ये स्टार्टअप वो स्टार्टअप, तो हमको एक भाई साहब मिल गए, उनसे हमारी दोस्ती हो गई क्योंकि उनको राजनीति में कतई इंटरेस्ट है और वो दिल्ली के रहने वाले हैं। काम लेकिन वो स्टार्टअप वाला करते हैं। ये भाई साहब हैं, बाली उम्र में बिल्कुल गुरु, तुमने कमाल कर दिया। पर पहले हमें ये बताओ, फ्यूचरेंस जो आपकी कंपनी, उसके बारे में तो हम जानेंगे जी। आपके दफ्तर में कैंटीन है या कैंटीन में दफ्तर है? मतलब ये इतना चिकोलाइट लग रहा है। रजत जी जरा जनता को दिखाइए, लोग काम कब करते होंगे? तो चिली करते रहते होंगे। वही काम ही ऐसा है कि मजा, मतलब फील नहीं होता कि काम है। अच्छा। एंड कॉन्सेप्ट ही ये था बनाने का कि लाइक घर पे हैं, सेफ जोन में एंजॉय करें काम करते वक्त। सब लोग यही करते हैं। कॉफी पीते रहते हैं? अरे बहुत कॉफी तो सख्ती बहुत नहीं करते तो मिल लो। अरे हम क्या करेंगे सख्ती का। क्या करती है आपकी कंपनी, बताइए। सो बेसिकली जैसा आप जानते हैं सौरभ, देश के अंदर टेक टैलेंट एक बहुत बड़ी चीज़ है। आईटी सर्विसेज कंपनी आपने सुनी होंगी। हाँ जी। विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, हाँ। इनमें बहुत लोग काम करते हैं। हाँ। चैलेंज क्या हो गया है, लास्ट कुछ सालों में एडटेक कंपनी आ गई हैं। हाँ। और ये एडटेक कंपनियां क्या करती हैं, ये लोग इन लोगों को टारगेट करती हैं ऑनलाइन कि भाई तुम्हें अपस्किल करना पड़ेगा। हाँ। अब इन लोगों को है कि हमें अपस्किल करना है। अपस्किल करने के लिए पैसे लगते हैं। एग्जाम्पल से समझाइए। एग्जाम्पल लीजिए, एक लड़का है, ये टीसीएस में काम करता है। हाँ। 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस है। हाँ। 4.5 लाख रुपए कमाता है। एक बैकएंड जॉब करता है। हाँ। बैकएंड मतलब एक डेटा वेयरहाउसिंग, डेटा क्लीनिंग टाइप जॉब करता है। हाँ। अब इसका मन है मैं ग्रो करूं करियर में। हाँ। ग्रो करने के लिए अपस्किलिंग इज रिक्वायर्ड। अब प्रॉब्लम, अपस्किलिंग मतलब वो कुछ चीजें और सीखे जी, नौकरी करते हुए, ताकि वो नौकरी के ऊंचे पायदान पर जा सके। Exactly. वही अपस्किलिंग। एग्जैक्टली जी। जनरेटिव एआई, नई नई जो टेक्नोलॉजीज आ रही है। जनरेटिव एआई ऐसी ये टाइप क्या होता है? बड़ा अच्छा साउंड कर रहा है। चैट जीपीटी सुना है आपने? हाँ जी, हाँ जी। तो वो जनरेटिव एआई है, व्हिच इज लाइक न्यू फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ पे एक इनबिल्ट क्वेरी होती है। थोड़ा टेक्निकल हो गया बट कोई बात नहीं, आप बताइए। बेसिकली ये होता है कि जो आपका कंप्यूटर है उसमें अब खुद अकल आ गई है कि डिसीजन कैसे लेना। बिल्कुल। इन अ सिंपल वे। तो हम इन लोगों को देखते हैं जिनमें पोटेंशियल होता है बट पैसा नहीं होता। अपस्किलिंग के लिए। हाँ, अपस्किलिंग के लिए पैसा नौकरी करते हुए पढ़ाई कैसे करें, पढ़ाई की फीस कैसे लाएं। एग्जैक्टली। तो हम क्या करते हैं, हम हायर करते हैं उनके पोटेंशियल के बेसिस पे। उसके बाद वी फ्लाई देम टू बैंगलोर, वेयर वी ट्रेन देम हियर फॉर 2 मंथ्स। 2 महीने यहाँ पे ट्रेन करते हैं। टेक गुरुकुल चला रहे हो क्या? हम गुरुकुल ही कहते हैं, मॉडर्न डे गुरुकुल। अच्छा। तो हम 2 महीने के लिए इनको फ्लाई करते हैं, 2 महीने के लिए ट्रेन करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सब वही बच्चे हैं क्या? ये हमारे टीम के लोग हैं। बच्चे तो अब अंदर हैं। अच्छा। काफी चले गए हैं। आप थोड़ा लेट आ गए बैंगलोर के ट्रैफिक के चक्कर में, वरना अरे बेंगलुरु के ट्रैफिक के बारे में आपको जो भी हॉरर स्टोरी सुनने को मिली वो सब की सब सच हैं। भूत होते हैं कि नहीं होते हैं मैं नहीं कह सकता, पर बेंगलुरु में ट्रैफिक होता है, बहुत होता है। तो वो जो ये लोग होते हैं, हम इनको ट्रेन करते हैं 2 महीने के लिए इन जगहों पे जो आप देख सकते हैं। ये क्लासरूम है? ये क्लासरूम है। 6 क्लासरूम अभी हम सब खोले हुए हैं हमने आपको दिखाने के लिए। अच्छा। नहीं तो मैं पूछने वाला था कि ऐसे मास्टर घूम घूम के पढ़ाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ बीच में खड़े हो गए तो ऐसे बिल्कुल घूम रहे हैं। वो शाकाल वाला जो गोल नहीं था? हफ्ते में 1 दिन करते हैं वो, कि सब लोग एक साथ इंटरेक्ट करते हैं। बट वैसे 6 क्लासरूम्स बन जाते हैं। अच्छा, ये बीच में वो ये डिवाइडर है, डिवाइडर इन द मिडिल। तो हम इनको ट्रेन करते हैं, उस दौरान सैलरी भी देते हैं, फ्री में ट्रेनिंग कराते हैं, पढ़ने के पैसे मिलते हैं। पढ़ने के पैसे थे, साथ में खाना देते हैं और अकोमोडेशन देते हैं। तो जो गुरुकुल की आपने बात बोले ना, पहले लोग गुरुकुल जाते थे झोला लेके अपना, एंड दे ओनली यूज्ड टू गेट आउट जब उनको कुछ शिक्षा मिल गई हो, जो उनको ऑब्जेक्टिव हो। तो हमारे केस में जब आपका ऑब्जेक्टिव हो जाए, तभी हम आपको छोड़ेंगे। एंड ये बढ़िया जगह है ना, आपका लोगो भी दिख रहा है। तो फिर आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि अमुक लड़के या लड़की को हमको लाना है फ्यूचरेंस में? हम देखते हैं कि अभी वो कर क्या रहे हैं, क्या जो कर रहे हैं उसमें दे आर शोइंग प्रॉमिस। मतलब आई मीन, डू यू आस्क फॉर एप्लीकेशंस? कि कोई लड़का देख रहा है जो बीटेक करके नौकरी कर रहा है? हम बहुत सिलेक्टिव हैं। हमारे को महीने की 4 से 5 हजार एप्लीकेशन आती है। 5,000? हाँ, क्योंकि यार आप सोचो ना, हम पैसे भी दे रहे हैं, फ्री में पढ़ा भी रहे हैं, सैलरी भी डबल कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली एप्लीकेशंस आती हैं। बट हम देखते हैं कि 2 चीज देखते हैं। एक तो फाउंडेशनल टेक्निकल स्किल्स, मतलब जो आपकी नींव है टेक्नोलॉजी की, जो आप काम कर रहे हो, जैसे मतलब बेसिक बीटेक ठीक से किया हुआ है, पाइथन और सीक्वल। ये 2 फर्रे नहीं मारे हैं। फर्रे नहीं मारे। पहले आपकी वो स्ट्रांग होनी चाहिए। दूसरा, आपका लॉजिक कैसा है, क्या आप लॉजिकल आदमी हो या औरत? वो कैसे चेक करते हो? उसके अंदर हमारे मल्टीपल टेस्ट हैं, इंटरव्यूज हैं, तो उसके अंदर हम टेस्ट करते हैं। 4-5 हजार आपके पास एप्लीकेशन है, तो उसमें कितने सिलेक्ट करते हो? 100 के करीब सिलेक्ट करते हैं महीने। 100-150। कितना पैसा देते हो? तो हम क्या करते हैं, जो भी अभी सैलरी कमा रहे हैं ये लोग, अगले 2 महीने के लिए हम वो सैलरी मैच कर देते हैं। मान लो कोई 50,000 रुपए कमा रहा है, 50,000 रुपए महीने के कमा रहा है, मैं बोलूंगा भाई मैं तेरे को 50,000 रुपए दूंगा, साथ ही साथ मैं तेरे को फ्री अकोमोडेशन दूंगा और खाना दूंगा।
यही बेंगलुरु में विच इज वेरी एक्सपेंसिव है। और बहुत मजे कराएंगे। जैसी ट्रेनिंग खत्म हुई आपकी सैलरी मिनिमम 40 से 80% बढ़ा देंगे। वो हम पहले ही बता देते हैं कि क्या पोटेंशियल है आपकी सैलरी बढ़ने का। पर मिनिमम 40% रहता है और ज्यादा ही रहता है। मैं आपको एवरेज बोलूं 70-80% हमारा एवरेज है। 70% हमारा एवरेज है। अब आप बोलोगे हम क्या कैसे? गुरु देखो ऐसा है, हमारा काम है सवाल पूछना जी। तुम्हारे ये जो प्रॉमिसेस हैं जी, ये बिल्कुल वो लग रहे हैं जैसे वो जादू से नहीं होता है कि ये तुम्हारा ये हमारा ऐसे डबल होता जाता है। हाँ। तो किसी को ये ना लगे कि ये पॉन्जी स्कीम तो नहीं है जी। तो तुम अपना हमको जरा मॉडल समझाओ, रेवेन्यू मॉडल। कमाते कैसे हो? तो देखिए, आपने सुना होगा कॉस्ट आर्बिट्राज, एक टर्म यूज की जाती है कि अमेरिका की नौकरियां अगर इंडिया आती हैं तो अमेरिका में एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ठीक है। एक डेटा इंजीनियर पकड़ते हैं। अमेरिका में एक कंपनी का आपने नाम लिया, कोई भी कंपनी ले लो, मॉर्गन स्टैनली ले लो जी, कंपनी मॉर्गन स्टैनली या जेपी मॉर्गन, कोई भी बड़ी कंपनी अमेरिका में $1.5 लाख देने के लिए तैयार है टू अ डेटा इंजीनियर। ठीक है। अब वो बोलते हैं यार बहुत महंगा पड़ रहा है, इंडिया में नौकरी ले जाते हैं। तो इंडिया में लेट से वो $30,000 देने के लिए तैयार है या $25,000 देने के लिए तैयार है। इवन तो मार्केट में रेट ज्यादा होगा, मार्केट में लोग $10,000 में भी काम कर लेंगे, बट वो बोलते हैं यार कि हमारा अमेरिका से इतना पैसा बच रहा है तो हम ज्यादा पैसे दे देंगे। प्रॉब्लम क्या है कि देश में लोग अवेलेबल ही नहीं है। जो देश में लोग हैं, जो एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट है उसको मैच करने की स्किल नहीं है। तो हम जाते हैं कंपनियों के पास, हम बोलते हैं सर आपको ये चीज चाहिए, आपको स्किल पे बंदा चाहिए, मार्केट में यहाँ पे बंदा है, अब मैं उस बंदे को यहाँ तक ले जाऊंगा, बट उसकी सैलरी आप मुझे दोगे, उसको मैं क्या देता हूँ आपकी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बोलते भाई कर लो, हमारा क्या, दे आर हैप्पी अबाउट इट, उनको एकदम कस्टम लोग मिल रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, मान लो कोई आदमी 4 लाख रुपए कमा रहा है, हमने उसको वी गॉट हिम, रिक्रूटेड हिम, उसको लेके आए, ट्रेन किया, पैसा दिया, सब कुछ किया। 4 के बाद हमने इमीडिएटली उसकी सैलरी 8 लाख कर दी, मान लो 8 लाख कर दी। हमने उसको और जैसे हम सर्टिफिकेशंस कराते हैं फालतू की और एक्स्ट्रा चीजें कराते हैं, IIT ब्रांडिंग सर्टिफिकेशन कराते हैं हम, उसके 2-3 लाख और लग गए। तो हमारे मान लो 10-11 लाख वैसे लग गए, 2-1 लाख रुपए और लग गए, 13-14 लाख रुपए। हम क्लाइंट से 16 या 17 लाख रुपए चार्ज करते हैं फॉर दैट सेम। वो आपका मॉडल है। उसके बाद 12 महीने, ये दलाली है, जैसे ब्रोकरेज, वी डोंट वांट टू डू दैट। हमारा गोल है कि वो जो टैलेंट है उसको सारा बेनिफिट मिले। तो 12 महीने के लिए हम करते हैं, 12 महीने के बाद हम पिक्चर से बाहर, वो बंदा और वो कंपनी मिल जाते हैं और वो कंपनी उसको। अच्छा, तुम वो महाजन वाला नहीं है जो बुढ़ापे तक सूद चलेगा। यही हम डिफरेंस ला रहे हैं। इंडिया की जो IT आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री थी, वो टैलेंट को अपना जागीर मानती थी। दे यूज्ड टू थिंक कि दे हैड ओनरशिप ऑन टैलेंट, कि हम, ये हमारा है, जिंदगी भर अब तो हमारा है। हम वो नहीं मानते, हम एक एक्सेलरेटर है। आप हमारे आओ, 12 महीने हम भी कमाए, आप भी कमाओ, और उसके बाद आप अपनी जिंदगी संभालो, सबका फायदा। कितनी पुरानी कंपनी है आपकी? 2.5-3 साल हो गए। ये नाम कैसे सोचा? तो ये 2 वर्ड्स है, फ्यूचर सेंस। हमारा मन था कि हम फ्यूचर की सेंस है हमारी कंपनी में, उसको मिला लिया तो फ्यूचर सेंस बन गया। बढ़िया। तो आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई गुरु? और जरा आपका दफ्तर भी देखते चले। जी, देख रहे हैं रजत जी, कितनी बड़ी स्क्रीन में मेरा नाम लिखा हुआ है। कितना पैसा खर्च हुआ है। अरे यार, आप बड़े भले लोग हो, इतना बढ़िया हमारा वेलकम किया आपने। नहीं, बताओ कहाँ पढ़ाई लिखाई? मैं स्कूलिंग मैंने दिल्ली से की, मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड। किस दिशा में जाएं, इधर की इधर? हम यहाँ से चलते हैं, यहाँ से चलते। आइए। स्कूलिंग मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड में हुई। वहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, मैंने सुना है। बहुत अच्छी पढ़ाई, मजा। अभी मैं येल गया था जी, तो हमको एक मॉडर्न स्कूल की पढ़ी हुई जी लड़की मिली थी जो वहाँ पे बहुत अच्छा करी, टॉपर थी यहाँ की, देवीना। यस हैं? वो एक्चुअली शी इज माय कजन सिस्टर। सही बता रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रहा आपको। ऐसे थोड़ी होता, मॉडर्न में पढ़ने वाले सब लोग ऐसे कजन थोड़ी होंगे। नहीं, आपको सीरियसली, आपने मॉडर्न बोला तो मुझे मेरा लास्ट रेफरेंस वही था जिन्होंने वीडियो देखा। राइट। तो मॉडर्न वाले हर जगह फैले हुए हैं। अच्छा जी। तो ये कौन सी टीम है? ये हमारी टेक टीम है, ये टेक प्रोडक्ट्स बनाती है। अभी निकलने का टाइम हो गया इनका। और फिर HR वाले इनको फन कमांडो बनाते हैं। वही टीम है? वही टीम है। अच्छा। तो मैं मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड में पढ़ा। उसके बाद मैं एमडी यूनिवर्सिटी अटलांटा में है, एक लिबरल आर्ट्स कॉलेज है जहाँ पे लिबरल आर्ट्स और बिजनेस को मिलाया जाता है। वहाँ पे मैंने फाइनेंस पढ़ा, साथ ही साथ मैंने लिबरल आर्ट्स में पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, ये सब पढ़ा। फाइनेंस प्लस साइकोलॉजी एंड फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस। और वो क्या होता है, इट्स अ कॉम्बिनेशन डिग्री का। 2 साल आप लिबरल आर्ट्स पढ़ते हो, 2 साल आप टेक बिजनेस का कुछ पढ़ते हो। तो मैंने 2 साल में बहुत कुछ पढ़ा, पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी, बायोलॉजी, और 2 साल मैंने फिर प्योर फाइनेंस बिजनेस पढ़ा। फिर ये कैसे शुरू हुआ एमरी से? तो हुआ क्या कि मैं जब 19 ऐसा तो नहीं होता जैसे आप घूम रहे हो तो एकदम खौफ का माहौल, सब लोग अपनी अपनी टैब मिनिमाइज करके? यहाँ पे मेरे से कोई नहीं डरता। क्या नाम है मैम आपका? आप इससे डर नहीं डरती हैं?
सर ऐसा माहौल नहीं क्रिएट कर। कितने डर के साथ बोल रही है कि मैं नहीं डरती हूँ। सो व्हाट डू यू डू अदिति? आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी। पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है? साइन बहुत करवा दिए हमारे घर में, डर लगता है कि गलत जगह साइन ना हो। मुझे डर लगता है कि गलत जगह खाली मैंने पूछ चुका हूं उनसे मैं, क्योंकि मैं तो देखता भी नहीं है, साइन कराती रहती है। हाँ जी। दिन के 50 पेपर आते हैं, किस दिन पता लगे कंपनी अपना नाम दे रही है। बहुत बढ़िया। ऐसे बाजीगर वगैरह में ऐसे ही होता था। शाबाश। हाँ, तो आप एमरी से पढ़ के भारत आ गए या वहीं काम करने लगे? नहीं, तो मैं जब 19 साल का था, मैं इंटर्नशिप करने दिल्ली वापस आया। उस दौरान मैंने एक इन्वेस्टमेंट बैंक में इंटर्नशिप की। तब समझ आया कि कुछ एक देश में नीड है, जिस तरीके से लोग सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम को, जो टैलेंट की प्रॉब्लम है, वो पैसा चार्ज कर रहे हैं, पर प्रॉब्लम क्या है, देश में लोगों का पैसा ही नहीं है, हमें पैसा देना पड़ेगा, वी हैव टू इन्वेस्ट इन देम। तो हमारी Just you realized when you were 19 years old. When I was 19. एंड देन फिर हमने ये गॉड फादर ऑफ टैलेंट, हमारी जो टैगलाइन है, फ्यूचर का कॉन्सेप्चुअलाइजेशन हुई, 1.5 साल लगा उसको करने में, और अब आपके सामने। तो आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की? डिग्री मैंने कंप्लीट की, मेरी मॉम का बहुत जोर था कि डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, मेरा तो कोई मूड नहीं था। बट वो मैंने की ऑनलाइन ऑफलाइन कॉम्बिनेशन में। कोविड भी आ गया था तो काफी कुछ ऑनलाइन। और फिर ये कंपनी कैसे शुरू की? मतलब शुरू से था कि अपना काम करना है? उसी दौरान शुरू कर लिया। हाँ, अपना ही शुरू से करना। मेरी फैमिली पब्लिशिंग में रही है 40 साल से। आपने सुना रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स? अरे मैं तो उस पर जोक बनाता हूँ यार। तो रैपिडेक्स वाले इतनी फुर्ती में अंग्रेजी सिखाते थे, 28 दिन। मेरे ग्रैंडफादर ने लिखी है रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। तो मतलब मेरी फैमिली काफी टाइम। कुछ ज्यादा इत्तेफाक नहीं हो रहा। मैंने कहा मैं येल में देवीना से मिला, तुम बोले मेरी कजिन है। मैं, मेरे ललन टॉप के व्यूअर्स जानते हैं मैं कितना अंग्रेजी में रैपिडेक्स वाले रेफरेंस देता हूँ। हाँ, तो वो क्या नाम है आपके दादाजी? आर.के. गुप्ता। तो उन्होंने लिखी है, और उसमें मेरे तुम्हारे अपने दादाजी? मेरे रियल ग्रैंडफादर है। मैं एंड वो क्या कहते हैं, उस कवर पे उन्होंने रैपिडेक्स लिखा है? रैपिडेक्स लिखा है यार, बड़ा अच्छा लग रहा है। गुड। एंड उन्होंने, और कवर पे आप देखोगे भी रैपिडेक्स के, तो मेरे पापा की और मेरी दादी की फोटो है। यस। तो वो मेरे दो फिगर बने रहते हैं कि इंग्लिश सीखने की। वो जो लड़का है वो मेरे फादर थे, एंड वो जो लेडी है वो मेरी दादी है। यार, आप लोगों ने तो बहुत पैसा कमाया होगा। रैपिडेक्स तो बहुत खरीदी जाती थी। पैसा तो मतलब सभी, मतलब क्या है कि झिझक गया लड़का पैसे का सीखा। टैक्स भी दिया ही होगा फिर कमाया। हाँ, नहीं, ये तो मैंने कहा ही नहीं कि गैर कानूनी कमाया। ये टीम क्या कर रही है? ये टीम हमारी मिक्स्ड है, कुछ स्ट्रेटेजी के हैं, कुछ मार्केटिंग में हैं, दे आर ऑल मिक्स्ड। और ये तुम्हारी शर्ट पे भालू बना हुआ है? ये बहुत रुपेश, वेरी इंटरेस्टिंग गाय। रुपेश, ये कहाँ से लिया आपने भालू वाली शर्ट? ऑनलाइन मिंत्रा। हैं? मिंत्रा ऑनलाइन। मिंत्रा वालों से कहना पेमेंट भिजवा, तो प्रचार कर रहे हैं। यार, ये जो ऑनलाइन कपड़े आते हैं छोटे बड़े हो जाते हैं, तो तुम लोग फिर बार बार ब्रेक लेके जाते हो कि बदलने के लिए पैकेट? नहीं, आगे तो आगे ठीक है, किसी को गिफ्ट करती है। अच्छा, गौर से देखिए, रुपेश अगर आपको तोहफा दे रहा है तो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि इसने अपने लिए मंगवाई है और मिसमैच हो गई साइज, तो ये गिफ्ट कर रहा है। ऐसा क्या करते हो रुपेश तुम? मैं राघव के साथ काम करता हूँ फाउंडर्स ऑफिस में। डायरेक्ट रिपोर्ट करते हो? हाँ जी। फिर तो तुम्हारी बहुत चलती होगी यहाँ पे। हैं? तुम सुपर बॉस को जानते हो तो एकदम जलवा रहता होगा तुम्हारा। नहीं, बस फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स करते हैं हम लोग साथ में। और राघव, किसी भी कंपनी के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है कि कंपनी में क्रिटिकल इवैल्यूएशन की अप्रोच हो। करेक्ट। थोड़ा सा क्रिटिकली इवैल्यूएट करिए। एक चीज़ बताइए जो इनको सुधारनी चाहिए अपने अंदर। बोलो भाई, बहुत कुछ है। प्लीज बी ऑनेस्ट एंड कैंडिड, ही विल अप्रिशिएट। या 100%। सो सुधारनी है। स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट तो सभी ये जगह थ्योरी नहीं देनी, सीधे लाइक जो फास्ट डिसीजंस हैं उनको थोड़ा सा और सोच करके और डिसीजंस लीजिए। प्लीज बी लेस इंपल्सिव। दैट्स व्हाट यू वांट टू से? हाँ, सही बात। नहीं, आई एग्री। तुम पानी भी पी सकते हो थोड़ा सा। बहुत बहादुरी की है तुमने। नहीं, बट ही इज राइट। हाँ, हमारा क्या होता है, हमारी एक वैल्यू है फेल फॉरवर्ड। अच्छा। तो हमारा है कि जल्दी फेल हो, जल्दी डिसीजन लो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। मैं यार इससे बहुत राघव कोरिलेट करता हूँ। ये पीछे आवाज हो जा रही है। अभी इतना भी दूर नहीं गए हैं। थोड़ा तो वेट कर लेते। हाँ जी। नहीं, ये मैं आई एग्री विद ललन टॉप में हम लोग ऐसा होता है, बहुत सारे प्रोग्राम्स कंसीव करते हैं जी, ट्राई करते हैं, नहीं वर्क कर रहा है तो देन वी किल इट, वी मूव फॉरवर्ड। राइट। तो वही हमारा कॉन्सेप्ट है। एंड फेल फास्ट। थोड़ी एज का भी वो एक आ जाता है थोड़ा। जैसे मेरे को लोग एडवाइस करते हैं जो थोड़ी एज वाले होते हैं कि भाई जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ेगी, तुम वो जो डिसीजन की स्पीड है थोड़ा स्लोली लोगे। ठीक है, तब की तब सोचेंगे। हाँ, बियर को स्कॉच के साथ कंपीट नहीं करना चाहिए। राइट। अच्छा, तो अभी क्या है आगे इसमें? क्योंकि जैसे हम लोग यार बहुत ये सुनते हैं राघव जी कि अब ये इंडिया का टाइम है, Right. अपना टाइम आ गया है। राइट। पर फिर लोग मिलते हैं कि जो गैप दिखता है कि
डिग्री लेके तो बहुत निकल रहे हैं, बहुत बीए बीएससी बीटेक भरमार है जी। एम्प्लॉयर्स से पूछो तो बोलते हैं हाँ यार ठीक है लेकिन पोटास नहीं है। स्किल इंडिया और ये सारे जो गवर्नमेंट वाली स्कीम्स उन सब की बहुत बात होती है, राइट। पर और उसमें भी फिर ज्यादातर जो सर्विस प्रोवाइडर भी हैं या जो लोग नौकरी देते भी हैं वो किसी और को सर्व कर रहे हैं। राइट तो ये ऐसी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जी। हाउ डू यू लुक एट इट? आपको क्या लग रहा है अगले 10 20 30 साल में इंडिया की ग्रोथ स्टोरी क्या होगी? आई थिंक आप इंडिया का अगर देखोगे ना तो जो लोग पॉइंट करते हैं कि इंडिया में ज्यादातर जो काम टेक्नोलॉजी में भी होता है वो बैक एंड काम होता है और आउटसोर्स वाला होता है। बट क्या है कि हम आए कहाँ से? आप ग्रोथ देखो ना हमारी। हमने शुरुआत जब की थी जब कंट्री वाज अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। टुडे वी आर वन ऑफ द टॉप 5 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। यू टॉक टू पीपल, आप लोगों से बात करो, 17 साल के लोगों से बात करो और आप 17 साल के अमेरिका में किसी लड़के से बात करो, आप स्टंट हो जाओगे। इंडिया के अंदर इतना एक्सपोजर बढ़ गया बिकॉज ऑफ इंटरनेट एंड नाउ बिकॉज एक स्टेबल गवर्नमेंट भी है तो पॉलिसी मेकिंग ऑटोमेटिकली बिकम्स मोर अलाइंड। हम देखते हैं एंड व्हाट जो मेरा पर्सनल मानना है कि इंडिया का टाइम बहुत सालों से चल रहा है बट जो ग्रोथ है, जो हमारी ग्रोथ है वो कंपाउंड कर रही है, राइट? तो बहुत टाइम से चल रहा है, अभी से नहीं कि एक गवर्नमेंट से हुआ है कुछ। 25-30 साल से इंडिया, आई थिंक 1991 के बाद लिबरलाइजेशन के बाद इंडिया इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग अच्छे ट्रैक पे 20 साल पे अब क्या है कंपाउंड हो गया। ये तो बहुत ही अमेरिकी शहरों के नाम लग रहे हैं। तो ये हमने सैन होजे, सिलिकॉन वैली से इंस्पायर्ड होके, लॉस एंजलिस से इंस्पायर्ड होके वहां की जगहों के नाम रखे हैं। थोड़ा एक इंडिया का खुद का सिलिकॉन वैली बना रहे हैं हम, जैसा मैंने यार ये कांच पे लिखने का क्या चक्कर होता है? ये थोड़ा बहुत फंडू फील आता है। ये थोड़ा लोगों को लगता है कि वो बहुत काम कर रहे हैं और दिखाना है कि बहुत काम चल रहा है, वरना तो लैपटॉप पे भी लिख सकते थे। हाँ, बट अच्छा रहता है, माहौल अच्छा रहता है ऑफिस का। और ये कोर्स किसने सिलेक्ट किए हैं? जैसे ये भाई साहब हैं, आई थिंक ये पेशेंस इज अ वर्च्यू एंड आई एम लर्निंग पेशेंस, इट्स अ टफ लेसन। ये मेरे लिए अच्छा कोट है वैसे एक्चुअली, बट हाँ ऐसी मतलब टीम नहीं की। अच्छा, इंटरेस्टिंग डिजाइन है। यहाँ ये क्या मीटिंग चल रही है? ये हमारी डिलीवरी टीम है जो टैलेंट का जो हम ट्रेन करते हैं उस पर असेसमेंट्स करते हैं ये लोग, साथ ही एनालिसिस करते हैं कैसे उनको बेटर कर सकते हैं। एक दिन में 21 वेरिएबल्स पे ट्रैक करते हैं किसी भी बच्चे को कैसे उसको इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छा, ये बताओ, जैसे कई लोग ये कहते हैं कि हमारे पास आइडिया बहुत अच्छा है लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है, हम कैसे शुरू करें? जी, तो मेरी तो थॉट तो आपको कहाँ से मिला पैसा जब आपने शुरू की कंपनी, और फिर कैसे आपने स्केल अप किया? राइट, तो पैसे के दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक होता है इक्विटी, एक होता है डेट। तो इक्विटी इज अ फॉर अ न्यू कॉन्सेप्ट कि हम अपनी इक्विटी डाइल्यूट कर देंगे विदेश से या जहाँ से भी पैसा आएगा। ये कह रहे हैं कि मान लीजिए हमने एक कंपनी शुरू की, उसमें हमने 4 पार्टनर बनाए और उनको थोड़ी थोड़ी हिस्सेदारी दे दी, हाँ। और उसके बदले में उनसे पैसा ले लिया, तो वो इक्विटी हो गई। दूसरा है कि हमने किसी से इनसे पैसा नहीं लिया, किसी बैंक से या किसी एंजल इन्वेस्टर से पैसा लिया, हाँ। जिसको हम ब्याज समेत लौटाएंगे। यही है मोटा मोटी? नहीं, तो दो तरीके हैं। हाँ। एक आपका जो आपने बात बोली, आप अपनी कंपनी की हिस्सेदारी कम कर दो और लोग लिया जो पैसा डालेंगे, इक्विटी। दूसरा है कि आप बैंक पे जाओ और आप अपना कुछ गिरवी रखो डेट और डेट उठा लो। तो हमने शुरू में हिस्सेदारी में काम किया, जहाँ पे मेरे को फाउंडर वरुण, ही इज देयर। हमने वी केम टुगेदर, हमने बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया एंड एज वी स्केल्ड अप, बिजनेस में जैसे प्रेडिक्टेबिलिटी आई, पैसा आना शुरू हुआ, तो हमें बैंकों का भी सपोर्ट मिला। अच्छा, अभी कितने लोग हैं फ्यूचरेंस में? 350 के करीब लोग हैं हमारे, 400 के करीब लोग हैं। इंटरेस्टिंग यार, लेकिन ये हमको समझ में नहीं आ रहा। जैसे ये लोग कोने में बैठे हुए, उधर वो लोग एकदम हॉल में बैठे थे, ये क्या चक्कर होता है? तो जैसे मैंने आपको बताया था, यूजुअली हमने पॉड्स बनाए हुए हैं जहाँ पे किसी को भी 1-on-1 कॉन्वर्सेशंस करनी है, वो आते हैं, क्रिटिकल फीडबैक है ना, अभी तो ऐसे ही बैठे हुए हैं लोग, और थोड़ा एक माहौल चिल वाला है ना। जब आपने बोला कि तुम्हारा दफ्तर कहाँ पे है, तो मतलब लाइक दैट इज द थॉट कि लगे ना कि दफ्तर है। ये आप लोगों का वो है, ये कोट है, मतलब हमारी कोई वो नहीं है, बट नहीं, पर ये रिफ्लेक्ट करता है आपकी फिलॉसफी को। I had the man climb a mountain and found that I too had reached the top। तो अगर हम टैलेंट की मदद करेंगे तो हमारा भी फायदा ही होगा। हम वो सोच के चलते हैं, हम कोई चैरिटी नहीं कर रहे हैं आप। सब बड़े हैं। और ये इतने सारे झंडे क्यों लगा रखे हैं? ये बेसिकली हमने कॉन्फ्रेंस की थी अभी, तो उस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी नेशनैलिटीज के लोग आए थे, तो उनको रिप्रेजेंट किया हमने। तो ये बताओ, जो सबको स्टार्टअप शुरू करने के लिए ऑलमोस्ट सबको बेंगलुरु क्यों आना पड़ता है? आई थिंक बेंगलुरु में अभी तक लोग इसलिए आते थे बिकॉज यहाँ पे टैलेंट था, बट ऐसे जैसे अब यहाँ टैलेंट के साथ साथ ट्रैफिक भी है। सो टैलेंट के लिए आते थे। दूसरा, लोग इसलिए भी आते थे बिकॉज बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते थे यहाँ पे, तो क्या है, मुझे इन्वेस्टर से मिलना है, तो अब वो मुझे पूरा इकोसिस्टम यही एग्जिस्ट करता है, तो टाइम दे देगा मेरे को, वरना जूम पे कहाँ बात करता रहूँ मैं। एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। तो इकोसिस्टम के चक्कर में आते थे। आपने कोई इंडस्ट्रियल टाउन भी देखा होगा, तो फैक्ट्रियाँ सारी एक ही जगह लगती थी ना, सेम एनालॉजी है। बट मारुति है, मारुति के पार्ट्स बनने वाली फैक्ट्री सब गुड़गांव में अगल-बगल, हाँ, हरियाणा वो जो बेल्ट है वो। हाँ जी। तो सेम चीज़ है, बट आने वाले टाइम में जो Tier 2 Tier 3 टाउन है, वहाँ पे बहुत कुछ मूव कर रहा है।
So we are also now opening offices in many of these places because cost कम होती है. Like? हम कोयम्बटूर में खोल रहे हैं. हमने अभी I would not say कि पुणे is a proper tier 2 town, it's a tier 1 only, but पुणे में हमारा है, हमारा हैदराबाद में है. इंदौर में हम खोल रहे हैं. इंदौर is like a beautiful place to open right now. सबसे बढ़िया जगह है इंदौर. खाना भी अच्छा मिलता है. I love you इंदौर. What next? I think जो हम टैलेंट की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, इसी में थोड़ा और गहराई में जाना है. स्केल अप कैसे करेंगे? स्केल अप बहुत सिंपल है. जो हम क्वालिटी है उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. हम टैलेंट को और गहराई में देखेंगे, बिकॉज जिस तरीके से हम टैलेंट को स्केल कर रहे हैं, जो टैलेंट है जो मैंने बताया इनपुट पे आता है, हम यहाँ पहुँचा देते हैं. इससे हम बहुत कुछ सीख रहे हैं. उस सीखने वाली चीज़ को हमें और स्किल्स में लाना है. यू विल ऑलवेज वर्क इन द सॉफ्टवेयर फील्ड. मैं कहूँ कि आप मुझे जर्नलिज्म में ऐसे टैलेंट स्काउट करके ट्रेन करके दें. नहीं, हम कर रहे हैं. तो हमने अकाउंटिंग में शुरू कर दिया, फाइनेंस में शुरू कर दिया, हमने मार्केटिंग में शुरू कर दिया है. तो हम हर जगह जा रहे हैं. ये मॉडल हर जगह चलेगा. पैसे की कमी सबको है, स्किल की जरूरत सबको है. यस. तो ये हर जगह चलेगा. और अगर आपका सपोर्ट रहा, जर्नलिज्म में भी कुछ करेंगे. अगर आप इंडिया टुडे हमें कोई बिजनेस दे दो. लीजिए, एकदम मौके पे ही आ गया. अच्छा ये बताओ, आपको बड़ी दिलचस्पी रहती पॉलिटिक्स में, जैसे आपको सरकारों को कुछ सजेशन देना हो, है ना, बिल्कुल कट टू कट सजेशन कि बॉस ये जरूर करना चाहिए, ताकि इंडिया का जो स्टार्टअप एनवायरनमेंट है वो और बेहतर हो. आई थिंक जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, लेट्स टॉक अबाउट कि लोग बड़ा गुस्सा होते हैं कि जो इलेक्शन में लोग पैसा खाते हैं, पॉलिटिशियंस खाते हैं, ऑल ऑफ दैट मनी करप्शन के ऊपर. मुझे लगता है कि अगर हम फॉरेन कॉन्सेप्ट देखें, अमेरिका के अंदर, वहाँ पे भी इट इज़ लीगलाइज्ड. वहाँ पे आप कॉर्पोरेट डोनेशन, लॉबी, टैक्स होते हैं, आप अपनी लीगली दे सकते हो. इंडिया में नहीं है. तो मुझे लगता है कि जो पॉलिटिशियंस हैं, दे हैव टू बी ऑनेस्ट अबाउट इट विदाउट सेइंग इट, कि भाई जो है सो है, काम होना चाहिए. आप पैसे खा रहे हो तो आपको इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे चाहिए. आई एम गिविंग एन एग्जांपल व्हाट आई पर्सनली थिंक. दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन. काम होना चाहिए. जो आप काम कमिट कर रहे हो उसके अंदर मत हटो. आप उसके अंदर आप इलेक्शन लड़ने के लिए क्या करते हो, क्यों करते हो, मैं उसमें ज़्यादा घुसूंगा नहीं, वो मेरा डोमेन नहीं है. बट यू आर टॉकिंग अबाउट अकाउंटेबिलिटी. आप जैसे मैंने कोई सिम ली, कॉर्पोरेट की तरह है, एक सर्विस प्रॉमिस हो रही है, वो डिलीवर करो. जो काम ना करे, आप मंत्री को निकालो, आप एमएलए को निकालो, शो दैट एज अ एग्जांपल. अगर ये कोई भी गवर्नमेंट कर देगी तो मुझे लगता है सही है. आपको पैसे खाए या ना खाए वो मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, बिकॉज जो मेरी समझ है, इलेक्शन लड़ने के लिए आपको पैसा चाहिए. हाउ ओल्ड आर यू? 23. इंटरेस्टिंग. तो आप आगे चल के लड़ोगे फिर इलेक्शन? आई थिंक आप ही ने एक जगह बोला था कि पॉलिटिक्स में कभी बोलना नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए. वाह, तो टैलेंटो बहुत देखते हो क्या? हाँ, बहुत देखता हूँ. तो उसी चीज़ पे पढ़ेंगे. आई डोंट नो. इंटरेस्टिंग. मुझे बहुत मजा आया. 23 साल का एकदम ऊर्जा से भरा नौजवान, एकदम चारों तरफ हर्ष का माहौल. बॉस का इंटरव्यू खत्म हो गया है, अब हम सब घर जा सकते हैं. लुक एट देम, दे आर हैप्पी. ऐसे डंडे के जोर पर रोक रखा है क्या? नहीं है, ऐसे मजे कर रहे हैं लोग. मजे कर रहे हैं. चलिए, थैंक यू सो मच. ये बैठकी का सिलसिला चलता रहेगा. देश भर में फैले दिलचस्प लोग और उनकी बातें लल्लन टॉप पर आती रहेंगी. कहानियाँ जो हमें जागरूक करती हैं, कहानियाँ जो हमें जागृत करने के साथ साथ आगे बढ़ने का हौसला भी देती हैं, विदाउट चेहरे पर तनाव की लकीरें लाए. शुक्रिया.